स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल जिसका नाम है द इकोनॉमी पार्क। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा था कि रिसेंट में भारत और चाइना के बीच एक सीमा विवाद हुआ है, जिस सीमा विवाद के चलते हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हो गए हैं। उस जो विवाद है, उस विवाद का बार बार जो रिपीटिशन हो रहा है, बार बार वो विवाद हो रहा है, क्या कारण है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक भारतीय इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में तो हमने अलग अलग कलर्स से जो पार्ट विवादित हैं उनको दिखा रखा है। तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है, भारत और चाइना के बीच जो सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद को हमने अलग अलग कलर से डिनोट कर रखा है। इसमें जो येलो कलर है, ये बेसिकली चीन के साथ हमारा जो विवाद है सीमा को लेके, उस चीज़ का यहाँ पे रूपांतरण किया गया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो मैप है, इस मैप को भारत एक अलग ढंग से क्लेम करता है, चाइना एक अलग ढंग से क्लेम करता है, पाकिस्तान एक अलग ढंग से क्लेम करता होता है। अब हमारे जो ये विवाद है, ये विवाद की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई है, इसके बारे में हम इस हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे जाके देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित हुआ था, यानी 1950 में, तो उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी बाई बाई। 1954 के आसपास आते आते ये जो सीमा विवाद था, ये थोड़ा अपना रूप पकड़ने लग गया था। तो अब हमारे यहाँ देश के जो गवर्निंग बॉडी थी, उन्होंने इस डिस्प्यूटेड एरिया का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा रख दिया था। और इस नेफा का में ये चीज़ मानी जाती थी कि एक विवादित स्थल है और इसमें शासन वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा। बहुत ज़िलों में एक अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार का शासन की व्यवस्था होने लग गई थी। बट 1959 में आते आते जो तिब्बत था, तिब्बत क्या था कि चाइना का भाग था, ठीक है, चाइना अधिकृत भाग था बेसिकली, जहाँ पे दलाई लामा द्वारा शासन किया जाता था। बट इन द मीन वाइल जो 1959 का दौर था, वहाँ पे क्या हुआ था कि एक तिब्बत अपनी स्वायत्तता के लिए संघर्ष करने लग गया था, दलाई लामा और अदर्स जो और लोग थे उनके द्वारा। बट क्या हुआ कि ये जो अपराइजिंग था, ये जो विद्रोह था, ये फेल हो गया था, जिसके कारण दलाई लामा को भारत में आके शरण लेनी पड़ी थी। अब ये शरण लेना उनके लिए जितना आसान था, उतना ही भारत के प्रोस्पेक्टिव में चाइना के साथ विवाद को और बढ़ाने का रूप इसने दे दिया था। भारतीय मीडिया ने इस चीज़ को बड़े उछाल उछाल के अलग अलग ढंग से इस चीज़ को वर्ल्ड मीडिया के सामने रखा था, पूरे वर्ल्ड के सामने रखा। तो अब इस चीज़ का ये चीज़ चाइना को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी थी। अभी इसी बीच में जो भारत की गवर्निंग बॉडी थी, उसने इंडियन ट्रूप्स को इस नेफा एरिया में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था, बार बार उनको पोस्टेड करना शुरू कर दिया था, अलग अलग मिलिट्री पोस्ट जनरेट कर दी थी, जहाँ पे भारत के बहुत सारे सैनिक डिप्लॉय होने लग गए थे। चाइना ने इस चीज़ को क्लोजली वॉच करना शुरू कर दिया था इसी दौरान। और इसी दौरान 1959 के दौरान ही चाइना ने क्या किया था कि इंडिया की एक मिलिट्री पोस्ट थी जो कि हॉन्जाओ जगह पे थी, उसे कैप्चर कर लिया था। अब ये विवाद बढ़ता ही जा रहा था, तो इसी बीच जो चाइनीज़ लीडर थे जौ हुनलाई, उन्होंने ये प्रपोज़ल रखा था कि विवाद ना हो बार बार। तो इसके लिए उन्होंने ये प्रपोज़ल किया कि जो भी सेनाएं हैं दोनों देशों की, वो 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगी LAC, जो कि मैकमोहन लाइन को माना जाता था, अभी भी माना जाता है, बट मेजरली उस टाइम पे यही एक लाइन थी जिसके सहारे पे लोग डिसाइड कर रहे थे। अब 1961 के आसपास आते आते नेहरू, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी। उन्होंने वहाँ पे एक्टिवली मिलिट्री डिप्लॉयशन शुरू कर दिया था। 1962 में इस डिप्लॉयशन के अगेंस्ट में चाइना ने सिनो चाइना वॉर स्टार्ट कर दी थी, और जिसमें कि चाइना ने अचानक से ही पूर्ण रूप से हमला बोल दिया, और इस हमले के परिणाम स्वरूप भारत का एक मेजर पोर्शन वो कैप्चर हो गया था। जैसे कि हमारा अक्साई चीन जिसे हम जानते हैं, जिसे कैप्चर्ड फॉर्म बोलते हैं। और इसमें क्या है कि भारत जो है वो अक्साई चीन को अपना पोर्शन मानता है। सिमिलरली चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश, जो कि नेफा का एरिया था, उसे अपना पोर्शन मानता है मेजरली।
अब 1972 में जब हम इन सिनो चाइना वॉर के परिणाम स्वरूप काफ़ी सारी हम चीज़ें देख रहे थे, तो उस समय फिर हमारे देश की गवर्निंग बॉडी ने ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी यानी नेफा, इसका नाम चेंज करके अरुणाचल प्रदेश कर दिया। इसी बीच हमारे यहाँ बहुत सारी सरकारें बदली, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई नेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हमारा हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी इसी बीच प्रायोजित किया था। तो इससे अन्य देशों में बहुत ज़्यादा खलबली मचना शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे ये विवाद इतना गर्माता गया कि आए दिन इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। गोलीबारी कभी वहाँ से इधर हो रही, कभी इधर से उधर हो रही है, इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती थी। 1993 में आके एक सिनो इंडिया एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट में एक ग्रुप डिसाइड किया गया था, जिस एक ग्रुप का गठन किया गया था बेसिकली, जो कि डिसाइड करने वाला था कि एलएसी क्या होगी एक्चुअल, मतलब कि हमारे अरुणाचल प्रदेश साइड में कौन सा पार्ट रहेगा, हमारा अक्साई चीन के आसपास, जम्मू कश्मीर के आसपास क्या क्या पार्ट होंगे, क्या क्या लाइन होंगी, ये सारी चीज़ों का डिसीजन लेना था। पर दोस्तों अभी तक इस चीज़ में कुछ खास प्रोग्रेस दिखी नहीं है और ये विवाद जस का तस बना ही हुआ है। हम अपना एक क्लेम बताते हैं, वो अपना क्लेम बताते हैं, और इसके चलते अक्सर कर इस सीमा पार गोलाबारी और ये जवानों की हत्या जैसा नृशंस अपराध होता रहता है। दोस्तों यही एक विवाद का कारण है जिसमें कि जल्द से जल्द भारत सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।